हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीरियल्स। सीरियल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सीरियल के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। AF हिल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बॉटनी के ऊपर बुक लिखी, इकोनॉमिक बॉटनी नाम की बुक। इकोनॉमिक बॉटनी नाम की बुक लिखी इन्होंने 1952 में। ठीक है, इस बुक में इन्होंने डिफरेंट टाइप के सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बताया, उनको कैटेगराइज किया और उनके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया कि कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बुक लिखी इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इतनी चीज़ आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीरियल के बारे में थोड़ी सी कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीरियल्स होते हैं वो किस फैमिली के अंदर आते हैं। सीरियल्स को हमेशा रखा जाता है फैमिली ग्रैमिनाए। ग्रैमिनाए फैमिली के अंदर हमेशा इसको रखा जाता है। ठीक है, और ये जो सीरियल्स होते हैं वो रिच होते हैं किन किन चीज़ों में? उनके अंदर स्टार्च होता है, ठीक है, विटामिन A, B एंड C से भरपूर होते हैं। ठीक है, इनके में जो एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो एमिनो एसिड में ये रिच होते हैं, वो होता है मिथियो, ठीक से लिख देते हैं उसको, मिथियोनिन। मिथियोनिन एमिनो एसिड इनके में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कौन सा जो एमिनो एसिड है वो इनके में सबसे कम पाया जाता है, वो होता है लाइसिन। इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा कि कौन सा एमिनो एसिड ज़्यादा होता है, मिथियोनिन, और कौन सा कम होता है, वो होता है लाइसिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सीरियल्स के बारे में, कौन कौन से सीरियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो सीरियल आपको पता होना चाहिए वो है वीट। ठीक, वीट के बारे में पढ़ते हैं। वीट, सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो ये होता है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा जिसकी जो पैदावार होती है वो होती है एशिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार एशिया में होती है, इसीलिए इस सीरियल को बोला जाता है गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड से हमारा मतलब होता है हमेशा एशिया। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड से हमारा मतलब होगा एशिया। गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड मतलब हमेशा जहाँ भी न्यू वर्ल्ड टर्म यूज होता है वहाँ हमेशा समझ लीजिए कि अमेरिका की बात कर रहा है। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड का न्यू वर्ल्ड को इसको गिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, जो वीट होता है वो एक तरीके का राबी क्रॉप होता है। ये कई बार इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। ठीक है, तो वीट क्या है? राबी क्रॉप होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रोडक्शन होती है वो हमारे यूपी में ही होती है। यूपी में इसका प्रोडक्शन सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट या हाईएस्ट बोल सकते हो। ठीक है, लार्जेस्ट तौर पे इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में होता है। कुछ वैरायटीज़ होती हैं इसकी, वो भी कभी कभार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि कुछ नेम दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ वीट। ठीक है, तो जो वीट की वैरायटीज़ है उनके नाम भी एक एक दो मैं आपको बता देती हूँ। सोनारा, वीट का कलर सोने जैसा होता है ना थोड़ा सा, तो उसी से याद कर लीजिए। सोनारा 64, सोनालिका
309 याद कर लीजिए। सुनारा, सोनालिका, ऐसे करके याद कर लेंगे ना तो आपको इजी होगा। ठीक है, साबरमती, साबरमती और कल्याण सोना। ठीक है, ये कुछ नाम है जो अधिकतर पूछ ले जाते हैं, तो इन नेम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतना बस वीट के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन ये है कि गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड होता है, राबी क्रॉप होता है, और कौन सा जो आपका स्टेट है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं राइस की। जो सेकंड नंबर का जो इम्पोर्टेंट सीरियल होता है वो है राइस। राइस के बारे में पढ़ते हैं। राइस का सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। कभी भी साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है शुरुआत का, वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। ये कैपिटल ही है, इसको स्मॉल मत समझिएगा। ओराइजा, और जो सेकंड वर्ड होता है उसका जो लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। सटाइवा। ठीक है, साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, इसलिए साइंटिफिक नेम याद रख लीजिएगा। ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इसका भी जो प्रोडक्शन होता है वो एशिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, और एशिया में भी सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में। तो मतलब चाइना क्या है? फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, और सेकंड हमारे भारत देश मतलब इंडिया में होता है। सेकंड नंबर पर इंडिया है और फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल अभी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे क्या है? इंडिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो इसको एक नेम दिया जाता है राइस को, उसको एक नेम से बोला जाता है कि ये क्या है? ये है प्रिंसिपल फूड क्रॉप, प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार, सबसे ज़्यादा जो यूज खाने में यूज़ होती है वो यही राइस फूड होती है। ठीक है, राइस क्रॉप होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है। अब सेकंड पॉइंट, ये किसमें सबसे ज़्यादा रिच होती है? सुना भी होगा नॉर्मली, राइस कम खाओ, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं? कार्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है? रिचेस्ट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 90% इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, 90% इसमें स्टार्च होता है। स्कूलों में स्टार टेस्ट भी आपने पढ़ा होगा कैसे आयोडीन से करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? स्टार्च। ठीक, थर्ड पॉइंट, अब ये तो हो गई कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है। अब एमिनो एसिड की बात करें, एमिनो एसिड की बात करें तो इसमें सबसे कम, मतलब ये एमिनो एसिड जो पुअर जिसमें होता है वो किसमें होता है? लाइसिन एंड थ्रियोनीन में। ठीक है, किसमें पुअर होता है? लाइसिन और थ्रियोनीन में। ये सबसे कम मात्रा इसमें पाई जाती है। और एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन सा एमिनो एसिड होगा? थ्रियोनीन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सीरियल्स की बात की थी तभी बता दिया था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब आपको ये चीज़ें अगर याद हो गई हों तो इसकी कुछ वैरायटीज़ होती हैं, जिसके नेम आपको पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो कौन कौन सी है? कृष्णा, कावेरी नहीं होगा, बी होगा यहाँ पे। ठीक है, कावेरी, वी नहीं, कावेरी। ठीक है, कावेरी, रत्ना,
जया पुष्पा, अपन झुकेगा नहीं वाला है, ये जो पुष्पा है वो राइस की वैरायटी है, ठीक है। पुष्पा जयंती, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, रत्ना, जया, पुष्पा 201 एंड जयंती आर वैरायटी ऑफ दीज राइस सीरियल, ठीक है। इसकी वैरायटीज होती हैं। अभी हमने पढ़ा कि बताया था मैंने, चाइना में सबसे ज़्यादा ये इसका प्रोडक्शन होता है और इंडिया में सेकंड नंबर पर इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी कौन सी जो स्टेट हैं वो फर्स्ट नंबर पर आती हैं राइस के प्रोडक्शन में? सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, सबसे ज़्यादा ये होगा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद होता है तमिलनाडु में, उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्रा, ठीक है। और उसके बाद होता है इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, ठीक है। तो ये ना सीरियल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सबसे ज़्यादा पैदावार कौन सी होती है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे देता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पैदावार राइस की होती है वो होती है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और ये कंट्रीज़ ये आपके स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ राइस की पैदावार होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइस का जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है? वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है आपका फिलीपींस में। स्पेलिंग देख लेना, कुछ गड़बड़ हुई है मुझे लग रहा है, देख कर लग रहा है मुझे कि कुछ मैंने जो फिलीपींस की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ किया है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिलीपींस में इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है? फिलीपींस में होती है, ठीक है। मुझे लगता है डबल एल आता है और ई आता है, एक मिनट, फिलीपींस शायद अब सही है। फिलीपींस में इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, डबल एल भी नहीं, सिंगल ही एल आता है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं IRRI, जो कि कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि अपने इंडिया में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है इंडिया में? पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ पर है? कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है इंडिया में? तो दैट इज इन कटक। दैट इज कहाँ पर है वो? उसका लोकेशन उड़ीसा में, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर राइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है राइस के लिए सारे के सारे, इनमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरियल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारी, नेक्स्ट जो सीरियल है वो है मेज। नेक्स्ट जो सीरियल है मेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्न। मेज जब लिख दो तो अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है कि मेज किस क्रॉप का नाम है, तो मेज इज अ कॉर्न, ठीक है। मेज के बारे में देखते हैं। मेज को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है पैम्पर्ड कॉर्न। पैम्पर्ड कॉर्न नाम पड़ने के पीछे रीज़न ये है कि ये मोस्ट ऑफ द थिंग के लिए ह्यूमन पर डिपेंडेंट रहता है, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन पे कैसे डिपेंड रहता है? ये अपने हैबिटेट के लिए कि इनको सही जगह पर सही लोकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। इनके प्रोपोगेशन के लिए
प्रोपोगेशन इनका सही से हो रहा है कि नहीं उसके लिए, सीड्स इनके रिमूव किए जाए, इनके जो सीड्स होते हैं उसके रिमूवल के लिए, ग्रेन या सीड्स रिमूवल के लिए ये ह्यूमन पर डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग के लिए ये क्या होते हैं, ह्यूमन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए इनको पैम्पर्ड कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। पैम्पर्ड कॉर्न याद रखिएगा किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पैम्पर्ड कॉर्न। तो क्या है, हो सकता है कॉर्न नाम ना दिया हो, आपको केवल मेज नाम दिया हो, तो आपको याद होना चाहिए कि मेज को ही कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब आपने अभी पढ़ा था वीट के बारे में पढ़ा था कि वीट को गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो कॉर्न होता है उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड मतलब पता ही है, अमेरिका में बता चुकी हूँ। न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड का भी बता चुकी हूँ, एशिया को ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। तो गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड की तरफ से ये गिफ्ट मिला है। ठीक है, मतलब बता चुकी हूँ न्यू वर्ल्ड का, ओल्ड वर्ल्ड का मतलब आपको सब बता चुकी हूँ। गिफ्ट मतलब वहाँ इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे इसकी जो इनिशिएट हुआ ये वहीं से हुआ। न्यू वर्ल्ड से मतलब अमेरिका से हुआ और ओल्ड वर्ल्ड तक ये आया। ठीक है, वैरायटी कौन कौन सी होती है, रंजीत, जवाहर, विजय, विक्रम और अंबर। इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा वैरायटीज को। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो मेज होता है वो एक तरह का खरीफ क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप होता है। ठीक है, खरीफ और राबी के बारे में मैं दूसरे वीडियोस में आपको डिटेल में बता दूंगी, खरीफ, राबी क्रॉप क्या और जैद क्रॉप कौन कौन से होती है। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके का खरीफ क्रॉप होता है। ठीक है, वैरायटीज मैंने बता दी। और ये तो थर्ड मोस्ट फेवरेट क्रॉप ऑफ इंडिया है, थर्ड मोस्ट फेवरेट क्रॉप ऑफ इंडिया। क्यों, सबसे पहले दो कौन से हैं, वीट और राइस है। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, मेज है। ठीक है, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो रिच होते हैं, ये रिच किस में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, ठीक है, फैट में। बट ये लैक किस में करते हैं, लैक किस में होते हैं ये, इसमें कम क्या पाया जाता है, लाइसिन और आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आई थिंक दिख नहीं रहा आप लोगों को, मैं नीचे लिख देती हूँ ट्रिप्टोफैन। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन इसमें सबसे कम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पाया जाता है। ठीक है, ये सब बात होगी बहुत ही शॉर्ट में मेज के बारे में या कॉर्न के बारे में। ठीक है, इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि याद कर लीजिएगा, इसके एक्सेसिव इनटेक से क्या है, एक्सेसिव इनटेक से क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पैलिग्रा। ठीक है, इसके एक्सेसिव इनटेक से एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पैलिग्रा। ये बीमारी के बारे में, इस डिजीज़ के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्रॉप है, नेक्स्ट जो सीरियल है वो है बार्ले। बार्ले के बारे में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट क्रॉप डोमेस्टिकेटेड बाय द मेन। ठीक है, तो बार्ले ही वो क्रॉप है, या फर्स्ट सीरियल बोल लो, फर्स्ट सीरियल बोल लो, या इसको ओल्डेस्ट क्रॉप या सीरियल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन। ठीक है,
इसको फर्स्ट सीरियल बोल लो, फर्स्ट सीरियल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन या ओल्डेस्ट क्रॉप डोमेस्टिकेटेड बाय द मैन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? बार्ले। बार्ले ही वो क्रॉप है जो सबसे पहले मैन के द्वारा उपजाई गई थी, या जिसका प्रोडक्शन सबसे पहले मैन के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बस 2-3 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल का प्रोडक्शन जहाँ पर होता है उस इंडस्ट्री में ये क्रॉप यूज़ की जाती है। ठीक है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में बार्ले जो क्रॉप होती है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्रॉप इसी बीच देख लेते हैं। पहले तो हो गई बार्ले और दूसरी हो गई रे को बोलते हैं ग्रेन ऑफ पावर्टी। ग्रेन ऑफ पावर्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो बिलो पावर्टी लेवल के जो लोग हैं उनमें ये जो ग्रेन है, ये जो सीरियल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कम रेट में मिलता है, इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेन ऑफ पावर्टी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ये रिच होता है, रिच इन ग्लूटेन एंड, एक तो ये रिच होता है ग्लूटेन में, और ये इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट? बिटर ब्रेड। ठीक है, रिच इन ग्लूटीन एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिटर ब्रेड। बिटर मतलब कुछ खट्टे टाइप का, या कड़वे, बिटर का मतलब तो होता है कि कड़वा कसैला टाइप का। ठीक है, तो बिटर ब्रेड बनाने के काम ये बिलो पावर्टी के लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको एक और नाम से, इस जो बिटर ब्रेड होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, नोन एज शिट वॉट जू बॉट। ओ माई गॉड, सो डिफिकल्ट। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, शूज वर्ड्स बोट ब्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ? ब्लैक ब्रेड, ब्लैक ब्रेड। ठीक है, कोई भी ब्रेड के बारे में पूछ ले, ब्लैक ब्रेड, शिज वर्ड्स बोट ब्रेड या बिटर ब्रेड, तो वो सब में क्या यूज़ होता है? आपका रे यूज़ होता है। ठीक है, जिसको ग्रेन ऑफ पावर्टी भी बोलते हैं। ये तो बात कर ली हमने सीरियल्स की। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे इकोनॉमिक बॉटनी के जो भी उसके अंदर आते हैं उनकी बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ रैपिड रीडर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय।